हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें आपको चैप्टर क्वेश्चन 11 से 20 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बिहार बोर्ड का बीबीडी का गाइड आता है तैयारी के लिए, उसी से मैं चैप्टर बाय चैप्टर और सीरियली ढंग से ऑब्जेक्टिव ख़त्म करता हूं। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो 11 नंबर में याद रखिएगा कि बहुपद में होने के लिए शर्त कुछ देखिए, 4 का घात धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। और याद रखिएगा 4 का मान पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। 4 कहे हैं तो ABCD का कोई भी अक्षर जो होता है गणित में हम उसको, ठीक है, 4 कहते हैं। यहाँ पे 4 का घात नहीं कुछ तो 1 होगा, तो देखिए धनात्मक तो हो जाएगा। और पूर्णांक में भी, पूर्णांक मतलब पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका बहुपद नहीं है, तो ये तो आपका बहुपद है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे घात कितना है? 4 का घात 2 है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। और जबकि हमें प्रश्न में बहुपद नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 11 का देख लीजिए, तो 1 बटा कितना है? तो x के पावर माइनस है, इतना है। क्या हम इसको क्या कर सकते हैं? x बटा x के पावर, देखिए इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं पावर 1। तो x माइनस 1, इसको ऊपर ले जाइएगा तब माइनस 1, तो पावर क्या हो रहा है? ऋणात्मक। जबकि 4 का घात यानी पावर यानी घात धनात्मक होना चाहिए, तो ये तो बहुपद होगा नहीं, यानी यही आपका क्या हो गया? आंसर। अब यहाँ पे देखिए 4 का घात क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए बहुपद नहीं, बहुपद है, जबकि हम एग्जाम में पूछा क्या है? बहुपद नहीं है प्रश्न में। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न जो आपका कहता है, क्या कहता है? तो देखिएगा, कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है 2 एवं 6। हम बात करें शून्यक यानी अल्फा देले है और बीटा देले है, तो शून्यक कितना दिया है? 2, बीटा कितना दिया है? 6। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, और जब हम निकाले तो 2 और 6 आया। तो आप पहला को मानिएगा अल्फा और दूसरा को मानिएगा बीटा, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग। इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो माइनस b बटा a। तो माइनस, अभी अल्फा देखिए शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, सीधा जोड़ लीजिए, 2 + 6 8। ठीक है। शून्यकों का गुणनफल, यानी गुणनफल को हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 12। इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x के स्क्वायर कितना हो जाएगा? x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 12। तो x के स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, यही आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। ये बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर ये फार्मूला होता है, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? जो आप देख लीजिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बहुपद इतना y का स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। घात यानी पावर। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा घात कितना है, सबसे ज़्यादा घात यहाँ पे 2 है, तो आप इसका आंसर क्या मारिएगा 2। ठीक है, सबसे ज़्यादा घात वाला ही आंसर आपका होगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। ठीक है, देखिए इसका एक शून्यक निकाल लीजिएगा। तो 14 नंबर प्रश्न है आपका, क्या है 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब आप देखिए क्या कीजिए, शुरू वाला है आपका 2 और लास्ट वाला है आपका माइनस 5, गुना करेंगे तो आपका आएगा माइनस 10। और 10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना कैला के बाद आना चाहिए 10, लेकिन जोड़े या घटावे तो कितना आना चाहिए 3 कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो आप 5 में 2 से गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, एक माइनस है तो माइनस ले लीजिए। ठीक है, बड़ा यहाँ पे माइनस मिलाना होगा ना, तो आप बड़ा वाला गुना करके आ जाएगा, उसके बाद बड़े वाले में ही आप माइनस लगा दीजिएगा, सुविधा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5 है तो 5x माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 2x। अब आप देखिए क्या किए, माइनस 5x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 3x आएगा, सिर्फ हम उसको तोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x मिल रहा है x, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2x माइनस 5। यहाँ पे नहीं कुछ मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 2x माइनस 5 हो जाएगा। तो 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 2x माइनस 5 बराबर 0, x प्लस 5 x प्लस 1 बराबर 0। अब आप देखिए क्या 2x बराबर 5 लिख सकते हैं, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 बटा में 2, x बराबर हो जाएगा माइनस 1। अब आप देखिए का एक शून्य कौन सा हो जाएगा, तो माइनस 1 आया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके बनाने का दूसरा मेथड है कि आप 1 को x की जगह पर रख दीजिए, यदि 0 आ गया तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आप उसे बारी बारी रख करके चेक कर सकते हैं। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न आपका है 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। यदि fx बराबर 15 नंबर में fx बराबर दिया है कितना x के पावर q माइनस 5x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिया है। तो देखिए अब हमें कहता है कि f1 का मान निकालिए, ना f1 का मान बताइए। तो x की जगह पर कितना रखा 1, तो हम भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे 1। तो 1 के पावर q माइनस 5 गुना 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कहता है कि रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या होती है। तो आपको पता होगा कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक 16 नंबर में रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप ax प्लस क्या होता है b। तो यहाँ पे देखिए नहीं कुछ तो घात कितना होगा 1, तो घात 1 है यानी पावर 1 है। ठीक है, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है बहुपद 5y के स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। ठीक है, कितना होगा जो देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न में है आपका कि 5y के स्क्वायर माइनस
14y+8। तो इसी पहले ये बराबर निकालिए, तो y के स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 5। y का गुणांक कितना है -14, तब b बराबर कितना हो जाएगा -14। c बराबर कितना हो जाएगा 8। अब कहता है शून्यकों का योग, तो इसीलिए शून्यकों का योग यानी इसी को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, बराबर फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस, अब b की जगह पर कितना है तो -14, a की जगह पर कितना है 5। तो देखिए एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुना, ब्रैकेट हटेगा तो गुना के चिन्ह देंगे -14, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक मान लीजिए, ठीक है, बटा में 5 होगा। अब आप देखिए तो कितना ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते थे प्लस, आपको हम बता रहे हैं जानकारी के लिए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 14/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप सुधार के लिख लीजिए कितना 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है y के स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको, तो y के स्क्वायर में 1/y से गुना कीजिए, y के स्क्वायर में 1/y से गुना कीजिएगा, 1y से 1y काट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा y हो जाएगा प्लस y के स्क्वायर में 1/y से गुना कीजिएगा तो आपका y आ गया। अब देखिए फिर से y के स्क्वायर में गुना कीजिएगा 3 से तो 3y आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे समझिएगा तो कितना हो जाएगा 3y के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3y के स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा y प्लस 3y के स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको गुना करना आता होगा तो यह प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। अब देखिए यह 19 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना है तो px का एक शून्यक होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई शून्यक है तो उसे हम किसके बराबर लिख सकते हैं 0 के रूप में। देखिए क्यों ऐसा होता है, जैसे देखिए यदि कोई भी बहुपद होगा, यदि हम उसका क्या निकालते हैं शून्यक, यदि कोई भी बहुपद होता है तो हम उसका क्या निकालते हैं शून्यक, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं 0 का, किसका प्रयोग करते हैं 0 का, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ये जो शून्यक है, ये जो शून्यक निकल के आया है x+1, ठीक है, x+1 वो किसके बराबर हो जाएगा 0 के हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर कितना होगा तो -1 आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा -1 आंसर। आप कोई भी बहुपद निकालते होंगे 2x² - 3y 2x² - 3x + 5, तो आप लास्ट में उसके बराबर 0 करते होंगे, ठीक है। तो कोई भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उसको 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ पे शून्यक क्या किया है दिया हुआ है, तो शून्यक किसके बराबर हो जाएगा 0 के, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -1। और एक चीज याद रखिएगा देखिए देसी मेथड कहता है कि अगर एक गुणनखंड प्लस में है तो उसका आंसर माइनस में होगा, यदि गुणनखंड x - 1 रहता तो उसका आंसर +1 होता। यहाँ पे कोई भी संख्या देखिए इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, यदि आपसे पूछेगा कि x - 2 गुणनखंड है तो इसका शून्यक तो x बराबर 2 रखिएगा। कहेगा कि कोई किसी बहुपद का गुणनखंड x + 2 है तो उसका शून्यक तो कितना हो जाएगा तो x बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है, यानी उल्टा कह सकते हैं। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है, 20 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है कि यदि px बराबर qx × gx है और px का घात 6 और gx का घात कितना दिया गया है 2 है, तो बढ़िया समझिएगा 20 नंबर प्रश्न में आपका क्या कहता है जे
कि पी एक्स बराबर कितना है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स है। ठीक है, आप देखिए इसे हम लिख सकते हैं पी एक्स बाटा में जी एक्स ले आइए बराबर में जी एक्स। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि पी एक्स बटा जी एक्स का घात बराबर हो जाएगा जी एक्स का यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है, क्यू एक्स का घात। ठीक है, तो अब आप देखिए कहता है इतना है और पी एक्स का घात 6 है। देखिए पी एक्स का घात 6 है, पी एक्स का घात 6 है, इसका मतलब पी एक्स कोई बहुपद था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका कहने का मतलब है तो पी एक्स क्या था, कोई बहुपद था। पी एक्स क्या है, कोई बहुपद, और उसका घात 6 है, यानी वो 6 घात वाला बहुपद है। इसीलिए हम पी एक्स के यहाँ पर लिख सकते हैं पी एक्स के यहाँ पर एक्स के पावर कितना लिख सकते हैं 6, तभी तो पी एक्स बहुपद का घात 6 होगा। और जी एक्स का घात 2 है, इसका मतलब जी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं घात 2 है, यानी वो उसके घात में कितना होगा 2। ठीक है, तो इसीलिए हम पी एक्स के यहाँ पर इसीलिए पी एक्स बटा जी एक्स का घात बराबर कितना हो जाएगा, तो पी एक्स का घात है एक्स के पावर 6 बटा जी एक्स का घात कितना है, तो एक्स के पावर कितना है 2। ठीक है, तो अब देखिए भागा में बेस समान है और भागा में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो एक्स के पावर 4, यानी घात आपका कितना हो गया, इसीलिए घात आपका क्या हो गया 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यदि आप इसी तरह का वीडियो प्रत्येक दिन देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।